Hi Medicos, this is Aishwarya Pandey and welcome to my channel Homeo Girl. So today we are going to study about necrosis. Firstly, the definition. Necrosis is defined as a localized area of the death of the tissues followed later by degradation of the tissues by the hydrolytic enzymes liberated by the dead cells accompanied by the inflammatory reaction. Necrosis होता क्या है? Necrosis is defined as a localized area of the death of the tissue. मतलब क्या? ये हमारा सेल है, एक एरिया, मतलब कौन सा भी एरिया हम कंसिडर करेंगे तो वहाँ के सेल्स अगर उनके डेथ हो गई है, वहाँ के टिश्यूज़ की डेथ हो गई है, क्या है, डिफाइन एज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यूज़. उसके बाद क्या होगा, उधर के टिश्यूज़ का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा. पूरी तरह से उधर के टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे. और डिग्रेड क्यों हो रहे हैं वो, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं. उन डेड सेल्स में से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेट हो रहे हैं, इसलिए वो जो एरिया है वो डिग्रेड हो रहा है, वो टिश्यू का एरिया का क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है. उसके साथ क्या आता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, मतलब वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होगा. अभी नेक्रोसिस, ये बहुत सारे एजेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्रोसिस के लिए, मतलब उस एरिया को डेथ होने के लिए बहुत सारे एजेंट्स हैं. तो सबसे पहला है हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया होता क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम हो रहा है, उस पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, तो वहाँ पे वो पार्ट क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस में जाएगा. वहाँ पे वो पार्ट क्या हो जाएगा, डेड होते जाएगा. केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स भी हो सकता है उसका कॉज, और इम्यूनोलॉजिकल इंज्यूरी भी हो सकती है. तो नेक्रोसिस, इन ये फैक्टर्स है, इनके वजह से नेक्रोसिस हो सकता है. अभी इटियोलॉजी के बेसिस पे और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे नेक्रोसिस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है. द वेरी फर्स्ट टाइप इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, द सेकेंड इज लिक्विफैक्टोसिस, कॉलिक्वेटिव कहते हैं, केशियस, फैट एंड फाइब्रिनॉइड. तो ऐसे 5 नेक्रोसिस के टाइप हैं. उसमें हम सबसे पहला टाइप स्टडी करेंगे अभी, जो है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता क्या है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस उसके नाम में ही पता चलता है कि वो है क्या, वो. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. तो उसके नाम से पता चलता है कोएगुलेटिव, रिलेटेड टू द ब्लड, कुछ तो ब्लड से रिलेटेड है. तो वो कैसे कॉज होने वाला है, इरिवर्सिबल फोकल इंजुरी और फ्रॉम सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, दैट इज सिस्टमिक नेक्रोसिस. मतलब उस टिश्यू पार्ट को, उस एरिया के टिश्यू, उन एरिया के टिश्यूज को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है या प्रॉपर ब्लड वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है, इसी उसकी वजह से कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कॉज होगा. मेनली यहाँ पे कौन से ऑर्गन, जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है उसमें कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, तो मेनली उसमें हार्ट, किडनी और स्प्लीन. ये इंपॉर्टेंट है, हार्ट, किडनी और स्प्लीन, ये 3 ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो ग्रॉसली, हमें कैसे दिखेगा, अर्ली स्टेज में वो सेल्स वहाँ के कैसे हो गए, वो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ के सेल्स कैसे दिखेंगे, पेल होंगे, फर्म होंगे एंड स्लाइटली स्वोलन होंगे, उसे हम कहते हैं इन्फार्क्ट. पेल होंगे, फर्म होंगे और स्लाइटली स्वोलन होंगे. प्रोग्रेशन के साथ, मतलब जब वो स्टेज आगे बढ़ेगी, वो अफेक्टेड एरिया कैसा बनेगा, फिर येलोइश होगा. जो पहले क्या था, पेल था, फर्म था, अब वो सॉफ्ट हो जाएगा, और स्लाइटली स्वोलन था, अब वो क्या हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा. पहले वो ऐसा था, स्वोलन था, अभी वो श्रंकन हो जाएगा, उसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, श्रंकन हो जाएगा. वहाँ की जो सेल्स है, वहाँ की जो अफेक्टेड एरिया है वो कैसी हो जाएगी, वो पहले की स्टेज में कैसी थी, नेक्स्ट स्टेज में क्या है. और माइक्रोस्कोपिकली क्या देखेंगे हम, जो हॉलमार्क है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की, वो है कन्वर्जन. जो नॉर्मल सेल्स का कन्वर्जन टॉम्बस्टोन में हो रहा है, ये मेन थिंग है इसमें, कि नॉर्मल सेल्स का कन्वर्जन क्या होता है, टॉम्बस्टोन्स में होता है. मतलब क्या होना कि जो सेल्स की आउटलाइन है वो क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती है, और साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल जो होता है वो लॉस्ट हो जाते हैं. मतलब वो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर डिटेल जो सेल के अंदर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे लॉस्ट होना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट थिंग है कि वो नेक्रोसेल वो कैसे हो जाएंगे, स्वोलन हो जाएंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगे, सूज जाएंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फूल जाएंगे, और वहाँ पे ज्यादा यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म आएगा. वहाँ पे उनके साइटोप्लाज्म में, वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में ज्यादा हमें क्या दिखेगा, यूसिनोफिल्स. नेक्स्ट, वहाँ पे न्यूक्लियर चेंजेस हो गए. सो वहाँ पे कौन से न्यूक्लियर चेंजेस हो गए, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस. तो ये हो गया हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. नेक्रोसिस होता क्या है, तो नेक्रोसिस इज डिफाइंड एज द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द डेथ ऑफ द टिश्यूज फॉलोड लेटर बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यूज बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लिबरेटेड बाय द डेड सेल्स. जो डेड सेल्स होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द टिश्यूज. वो टिश्यूज के डिग्रेडेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्रोसिस कॉज होने में बहुत सारे एजेंट होते हैं, तो वहाँ पे कुछ एजेंट्स का नाम दिया, जैसे कि हाइपोक्सिया हो सकता है, केमिकल बैक्टीरियल एजेंट हो सकते हैं, माइक्रोबियल एजेंट्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल इंजुरी हो सकती है, तो वहाँ से नेक्रोसिस हो सकता है. नेक्स्ट थिंग, एटियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के हिसाब से हम 5 टाइप के नेक्रोसिस देखते हैं, कोएगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केशियस, फैट एंड फाइब्रिनॉइड. तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में, वो कॉज कैसे होता है कि वहाँ पे सडन सीजेशन हो रहा है ब्लड का, इस वजह से वो कॉज हो रहा है. वहाँ पे उसे इस्चमिक नेक्रोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है वहाँ के टिश्यूज को, और वहाँ के टिश्यूज क्या हो रहे हैं, फिर डेथ हो रहे हैं.
सॉरी, मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो हार्ट होता है, किडनी होता है, स्प्लीन होता है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो वहाँ पे हमें ग्रॉसली अर्ली स्टेज में वो पेल होते हैं, फर्म होते हैं और स्लाइटली स्वोलन होते हैं। लेटर प्रोग्रेशन के साथ वो एरिया कैसे हो जाता है? येलोइश होता है, सॉफ्टर होता है, श्रंकन हो जाता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखेंगे तो वो हॉलमार्क क्या है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का? कि वो कन्वर्जन होता है, नॉर्मल सेल्स का कन्वर्जन टॉम्बस्टोन सेल में होता है। वहाँ पे उनकी आउटलाइन जो होती है, वो लाइन जो सेल की आउटलाइन होती है वो रिटेन होती है, पर वहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स है, न्यूक्लियर डिटेल्स है, वो क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं। नेक्रोसेल है वो स्वोलन है, मोर यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म वो कंटेन करते हैं नेक्रोसेल, और वहाँ पे हमें न्यूक्लियर चेंजेस दिखते हैं, पिक्नोसिस दिखते हैं, कैरियोरेक्सिस दिखते हैं, कैरियोलाइसिस दिखते हैं। सो थैंक यू।